सही बुखारी किताब आरजू करने का बयान। बाब अज़ान व नमाज और रोज़ा और फ़राइज़ वाहिकाम में सच्चे आदमी की ख़बर वाहिद के जायज़ होने का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि पस क्यों नहीं इनके हर एक फ़िरक़ा में से कुछ लोग चलते ताकि दीन में समझ हासिल करें और ताकि वो अपनी कौम डराएं जबकि वो उन लोगों के पास वापस आएं शायद कि वो लोग डरें। और एक आदमी को भी ताफ़ा कहा जाता है इसलिए कि अल्लाह ताला का कौल है कि अगर मोमिनीन की दो जमातें जंग करें चुनचे अगर दो आदमी जंग करें तो वो इस आयत के मफ़हूम में दाखिल होंगे इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास फासिक कोई ख़बर लेकर आए तो इसकी तहक़ीक़ करो। और इस अमर का बयान कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमरायत के बाद दीगर रवाना फरमाए ताकि उनमें से एक अगर गलती करे तो वो सुन्नत की तरफ फेर दे जाए। हदीस नंबर 7251। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया कहा मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया कि मस्जिद क़बा में लोग सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे कि एक आने वाले ने उनके पास पहुंचकर कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रात कुरान की आयत नाज़िल हुई है और आपको हुक्म दिया गया है कि नमाज में काबा की तरफ मुँह कर ली पस तुम भी उसी तरफ रुख कर लो। उन लोगों के चेहरे शाम यानी बीत अल मक़दस की तरफ थे फिर वो लोग काबा की तरफ मुड़ गए। सही बुखारी किताब आरजू करने का बयान। बाब अज़ान व नमाज और रोज़ा और फ़राइज़ वाहिकाम में सच्चे आदमी की ख़बर वाहिद के जायज़ होने का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि पस क्यों नहीं इनके हर एक फ़िरक़ा में से कुछ लोग चलते ताकि दीन में समझ हासिल करें और ताकि वो अपनी कौम डराएं जबकि वो उन लोगों के पास वापस आएं शायद कि वो लोग डरें। और एक आदमी को भी ताफ़ा कहा जाता है इसलिए कि अल्लाह ताला का कौल है कि अगर मोमिनीन की दो जमातें जंग करें चुनचे अगर दो आदमी जंग करें तो वो इस आयत के मफ़हूम में दाखिल होंगे इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास फासिक कोई ख़बर लेकर आए तो इसकी तहक़ीक़ करो। और इस अमर का बयान कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमरायत के बाद दीगर रवाना फरमाए ताकि उनमें से एक अगर गलती करे तो वो सुन्नत की तरफ फेर दे जाए। हदीस नंबर 7252। तर्जुमा हमसे यही बिन मूसा बल्खी ने बयान किया कहा हमसे वकी बिन जुरा ने बयान किया उनसे इसराइल बिन यूनुस ने उनसे अब्वा साहब सबी ने और उनसे बरा बिन आज़ब ने बयान किया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आप 16 या 17 महीने तक बीत अल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे लेकिन आपकी आरज़ू थी कि काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें। फिर अल्लाह ताला ने सूरत अल-बक़रा में ये आयत नाज़िल की क़द नरी तक़लब वजहक फ़ी अलसमा फ़लनुलिन क़ब्ला तरज़ाहा हम आपके मुँह के बार बार आसमान की तरफ उठने को देखते हैं अनक़रीब हम आपको मुँह को इस क़िबला की तरफ फेर देंगे जिससे आप खुश होंगे। चुनाचा रुख काबा की तरफ कर दी गया। एक साहब ने असर की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी फिर वो मदीना से निकलकर अंसार की एक जमात तक पहुँचे और कहा कि वो गवाही देते हैं कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी है और काबा की तरफ मुँह करने का हुक्म हो गया है। चुनाचा सब लोग काबा रुख हो गए हालांकि वो असर की नमाज के रुकू में थे। सही बुखारी किताब आरजू करने का बयान। बाब अज़ान व नमाज और रोज़ा और फ़राइज़ वाहिकाम में सच्चे आदमी की ख़बर वाहिद के जायज़ होने का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि पस क्यों नहीं इनके हर एक फ़िरक़ा में से कुछ लोग चलते ताकि दीन में समझ हासिल करें और ताकि वो अपनी कौम डराएं जबकि वो उन लोगों के पास वापस आएं शायद कि वो लोग डरें। और एक आदमी को भी ताफ़ा कहा जाता है इसलिए कि अल्लाह ताला का कौल है कि अगर मोमिनीन की दो जमातें जंग करें चुनचे अगर दो आदमी जंग करें तो वो इस आयत के मफ़हूम में दाखिल होंगे इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास फासिक कोई ख़बर लेकर आए तो इसकी तहक़ीक़ करो। और इस अमर का बयान कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमरायत के बाद दीगर रवाना फरमाए ताकि उनमें से एक अगर गलती करे तो वो सुन्नत की तरफ फेर दे जाए। हदीस नंबर 7253। तर्जुमा मुझसे यही बिन क़ज़िया ने बयान किया इन्होंने कहा मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया उनसे इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि मैं अबू तुल्हा अंसारी अबू अबीदा बिन अजराह और रबी बिन कब को खजूर की शराब पिला रहा था। इतने में एक आने वाले शख्स ने आकर ख़बर दी कि शराब हराम कर दी गई है। अबू तुल्हा ने उस शख्स की खबर सुनते ही कहा अनस इन मटकों को बढ़कर सबको तोड़ दे। अनस ने बयान किया कि मैं एक हावन दस्ता की तरफ बढ़ा जो हमारे पास था और मैंने उसके निचले हिस्सा से उन मटकों पर मारा जिससे वो सब टूट गए। सही बुखारी किताब आरजू करने का बयान। बाब अज़ान व नमाज और रोज़ा और फ़राइज़ वाहिकाम में सच्चे आदमी की ख़बर वाहिद के जायज़ होने का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि पस क्यों नहीं इनके हर एक फ़िरक़ा में से कुछ लोग चलते ताकि दीन में समझ हासिल करें और ताकि वो अपनी कौम डराएं जबकि वो उन लोगों के पास वापस आएं शायद कि वो लोग डरें। और एक आदमी को भी ताफ़ा कहा जाता है इसलिए कि अल्लाह ताला का कौल है कि अगर मोमिनीन की दो जमातें जंग करें चुनचे अगर दो आदमी जंग करें
تو وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، اور اس امر کا بیان کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امرایت کے بعد دیگر روانہ فرمائے تاکہ ان میں سے ایک اگر غلطی کرے تو وہ سنت کی طرف پھیر دے جائے۔ حدیث نمبر 7254۔ ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسحاق نے، ان سے صلہ بن ظفر نے اور ان سے حذیفہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا میں تمہارے پاس ایک امانت دار آدمی جو حقیقی امانت دار ہوگا بھیجوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ منتظر رہے کہ کون اس صفت سے موصوف ہے، تو آپ نے ابو عبیدہ کو بھیجا۔ صحیح بخاری۔ کتاب آرزو کرنے کا بیان۔ باب اذان و نماز اور روزہ اور فرائض و احکام میں سچے آدمی کی خبر واحد کے جائز ہونے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ پس کیوں نہیں ان کے ہر ایک فرقہ میں سے کچھ لوگ چلتے تاکہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم ڈرائیں جبکہ وہ ان لوگوں کے پاس واپس آئیں، شاید کہ وہ لوگ ڈریں۔ اور ایک آدمی کو بھی طائفہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر مومنین کی دو جماعتیں جنگ کریں، چنانچہ اگر دو آدمی جنگ کریں تو وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، اور اس امر کا بیان کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امرایت کے بعد دیگر روانہ فرمائے تاکہ ان میں سے ایک اگر غلطی کرے تو وہ سنت کی طرف پھیر دے جائے۔ حدیث نمبر 7255۔ ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے خالد بن مہران نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایک امانت دار ہوتا ہے اور اس امت کے امانت دار ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں۔ صحیح بخاری۔ کتاب آرزو کرنے کا بیان۔ باب اذان و نماز اور روزہ اور فرائض و احکام میں سچے آدمی کی خبر واحد کے جائز ہونے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ پس کیوں نہیں ان کے ہر ایک فرقہ میں سے کچھ لوگ چلتے تاکہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم ڈرائیں جبکہ وہ ان لوگوں کے پاس واپس آئیں، شاید کہ وہ لوگ ڈریں۔ اور ایک آدمی کو بھی طائفہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر مومنین کی دو جماعتیں جنگ کریں، چنانچہ اگر دو آدمی جنگ کریں تو وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، اور اس امر کا بیان کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امرایت کے بعد دیگر روانہ فرمائے تاکہ ان میں سے ایک اگر غلطی کرے تو وہ سنت کی طرف پھیر دے جائے۔ حدیث نمبر 7256۔ ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے یحیی بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبید بن حنین نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عباس نے کہ انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ انصار کے ایک صاحب تھے اوس بن فلا نام، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت نہ کر سکتے اور میں شریک ہوتا تو انہیں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی خبریں بتاتا، اور جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک نہ ہو پاتا اور وہ شریک ہوتے تو وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی خبر مجھے بتاتے۔ صحیح بخاری۔ کتاب آرزو کرنے کا بیان۔ باب اذان و نماز اور روزہ اور فرائض و احکام میں سچے آدمی کی خبر واحد کے جائز ہونے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ پس کیوں نہیں ان کے ہر ایک فرقہ میں سے کچھ لوگ چلتے تاکہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم ڈرائیں جبکہ وہ ان لوگوں کے پاس واپس آئیں، شاید کہ وہ لوگ ڈریں۔ اور ایک آدمی کو بھی طائفہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر مومنین کی دو جماعتیں جنگ کریں، چنانچہ اگر دو آدمی جنگ کریں تو وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، اور اس امر کا بیان کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امرایت کے بعد دیگر روانہ فرمائے تاکہ ان میں سے ایک اگر غلطی کرے تو وہ سنت کی طرف پھیر دے جائے۔ حدیث نمبر 7257۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے گندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے زبید نے، ان سے سعد بن عبیدہ نے، ان سے ابو عبد الرحمن نے اور ان سے علی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ایک صاحب عبداللہ بن حذافہ سہمی کو بنایا، پھر اس نے کیا کہ آگ جلوائی اور لشکریوں سے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، جس پر بعض لوگوں نے داخل ہونا چاہا لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم آگ ہی سے بھاگ کر آئے ہیں۔ پھر اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جنہوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا کہ اگر تم اس میں داخل ہو جاتا تو اس میں قیامت تک رہتے، اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت حلال نہیں ہے، اطاعت صرف نیک کاموں میں ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب آرزو کرنے کا بیان۔
बाब अज़ान व नमाज और रोज़ा और फ़राइज़ वाहिकाम में सच्चे आदमी की खबर वाहिद के जायज़ होने का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि पस क्यों नहीं इनके हर एक फ़िरक़ा में से कुछ लोग चलते ताकि दीन में समझ हासिल करें और ताकि वो अपनी कौम डराएं जबकि वो उन लोगों के पास वापस आएं शायद कि वो लोग डरें। और एक आदमी को भी ताफ़ा कहा जाता है इसलिए कि अल्लाह ताला का कौल है कि अगर मोमिनीन की दो जमातें जंग करें चुनचे अगर दो आदमी जंग करें तो वो इस आयत के मफ़हूम में दाखिल होंगे इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास फासिक कोई ख़बर लेकर आए तो इसकी तहक़ीक़ करो। और इस अमर का बयान कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमरायत के बाद दीगर रवाना फरमाए ताकि उनमें से एक अगर गलती करे तो वो सुन्नत की तरफ फेर दे जाए। हदीस नंबर 7258। तर्जुमा हमसे ज़हीर बिन हरब ने बयान किया कहा हमसे याकूब बिन इब्राहीम ने बयान किया उनसे उनके वालिद ने बयान किया उनसे सालेह ने उनसे इब्न शहाब ने इन्हें उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह खबर दी और इन्हें अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद ने खबर दी कि दो शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना झगड़ा लाए। दूसरी सनद और इमाम बुखारी रा ने कहा तफसील आगे हदीस झैल में है। सही बुखारी किताब आरज़ू करने का बयान बाब अज़ान व नमाज और रोज़ा और फ़राइज़ वाहिकाम में सच्चे आदमी की खबर वाहिद के जायज़ होने का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि पस क्यों नहीं इनके हर एक फ़िरक़ा में से कुछ लोग चलते ताकि दीन में समझ हासिल करें और ताकि वो अपनी कौम डराएं जबकि वो उन लोगों के पास वापस आएं शायद कि वो लोग डरें। और एक आदमी को भी ताफ़ा कहा जाता है इसलिए कि अल्लाह ताला का कौल है कि अगर मोमिनीन की दो जमातें जंग करें चुनचे अगर दो आदमी जंग करें तो वो इस आयत के मफ़हूम में दाखिल होंगे इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास फासिक कोई ख़बर लेकर आए तो इसकी तहक़ीक़ करो। और इस अमर का बयान कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमरायत के बाद दीगर रवाना फरमाए ताकि उनमें से एक अगर गलती करे तो वो सुन्नत की तरफ फेर दे जाए। हदीस नंबर 7259। तर्जुमा हमसे ज़हीर बिन हरब ने बयान किया कहा हमसे याकूब बिन इब्राहीम ने बयान किया उनसे उनके वालिद ने बयान किया उनसे सालेह ने उनसे इब्न शहाब ने इन्हें उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह खबर दी और इन्हें अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद ने खबर दी कि दो शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना झगड़ा लाए। दूसरी सनद और इमाम बुखारी रा ने कहा तफसील आगे हदीस झैल में है। सही बुखारी किताब आरज़ू करने का बयान बाब अज़ान व नमाज और रोज़ा और फ़राइज़ वाहिकाम में सच्चे आदमी की खबर वाहिद के जायज़ होने का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि पस क्यों नहीं इनके हर एक फ़िरक़ा में से कुछ लोग चलते ताकि दीन में समझ हासिल करें और ताकि वो अपनी कौम डराएं जबकि वो उन लोगों के पास वापस आएं शायद कि वो लोग डरें। और एक आदमी को भी ताफ़ा कहा जाता है इसलिए कि अल्लाह ताला का कौल है कि अगर मोमिनीन की दो जमातें जंग करें चुनचे अगर दो आदमी जंग करें तो वो इस आयत के मफ़हूम में दाखिल होंगे इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास फासिक कोई ख़बर लेकर आए तो इसकी तहक़ीक़ करो। और इस अमर का बयान कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमरायत के बाद दीगर रवाना फरमाए ताकि उनमें से एक अगर गलती करे तो वो सुन्नत की तरफ फेर दे जाए। हदीस नंबर 7260। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया कहा हमको शोएब ने खबर दी इन्हीं ज़हरी ने कहा मुझको उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद ने खबर दी और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे कि देहातियों में से एक साहब खड़े हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह किताब अल्लाह के मुताबिक मेरा फ़ैसला फरमा दीजिए। इसके बाद उनका मुकाबिल फ़रीक खड़ा हुआ और कहा इन्होंने सही कहा या रसूल अल्लाह हमारा फ़ैसला किताब अल्लाह के मुताबिक कर दीजिए और मुझे कहने की इजाज़त दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो। इन्होंने कहा कि मेरा लड़का उनके यहाँ मजदूरी किया करता था आसिफ बमानी अलाजिर मजदूर है। फिर उसने उनकी औरत से ज़िना कर ली तो लोगों ने मुझे बताया कि मेरे बेटे पर रजम की सज़ा होगी लेकिन मैंने उसकी तरफ से 100 बकरियों और एक बानदी का फ़िद्या दिया और लड़के को छुड़ा लिया। फिर मैंने अहल इल्म से पूछा तो इन्होंने बताया कि इसकी बीवी पर रजम की सज़ा लागू होगी और मेरे लड़के को 100 कोड़े और 1 साल के लिए जलावतनी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे दरमियान किताब अल्लाह के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। बानदी और बकरियों तो उसे वापस कर दो और तुम्हारे लड़के पर 100 कोड़े और 1 साल जलावतनी की सज़ा है। और 19 कबीला असलम के एक सहाबी उसकी बीवी के पास जाओ, अगर वो ज़िना का इकरार करे तो उसे रजम कर दो। चुनाचा 19 उनके पास गए और उसने इकरार कर ली। फिर 19 ने उसको संसार कर डाला। सही बुखारी किताब आरज़ू करने का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़ुबैर को तन्हा दुश्मन की खबर लाने के लिए भेजने का बयान। हदीस नंबर 7261। तर्जुमा
हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन अलमनकदर ने कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना, बयान किया कि ग़ज़वा खंदक के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन से खबर लाने के लिए सहाबा से कहा तो ज़ुबैर तैयार हो गए, फिर उनसे कहा तो ज़ुबैर ही तैयार हुए, फिर कहा, फिर भी इन्होंने ही आमादगी दिखलाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी के हवारी मददगार होते हैं और मेरी हवारी ज़ुबैर हैं। और सुफियान बिन ईना ने बयान किया कि मैंने ये रिवायत इब्न अलमनकदर से याद की और अयूब ने इब्न अलमनकदर से कहा, ए अबू बकर, ये मोहम्मद बिन मुनकदर की कुनियत है, उनसे जाबिर की हदीस बयान कीजिए क्योंकि लोग पसंद करते हैं कि आप जाबिर की अहादीस बयान करें। तो इन्होंने उसी मजलिस में कहा कि मैंने जाबिर से सुना और 4 अहादीस में पे दर पे ये कहा कि मैंने जाबिर से सुना। अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने कहा कि मैंने सुफियान बिन ईना से कहा कि सुफियान सोरी तो ग़ज़वा क़रीज़ा कहते हैं बजाय ग़ज़वा खंदक के। इन्होंने कहा कि मैंने इतने ही यकीन के साथ याद किया है जैसा कि तुम उस वक्त बैठे हो कि इन्होंने ग़ज़वा खंदक कहा। सुफियान ने कहा कि ये दोनों एक ही ग़ज़वा हैं क्योंकि ग़ज़वा खंदक के फ़ौरन बाद उसी दिन ग़ज़वा क़रीज़ा पेश आया और वो मुस्कुराए। सही बुखारी किताब आरज़ू करने का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में दाखिल ना हो मगर ये कि तुम्हें इजाज़त दे दी जाए। हदीस नंबर 7262। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद ने बयान किया, उनसे अयूब ने, उनसे अबू उस्मान ने और उनसे अबू मूसा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में दाखिल हुए और मुझे दरवाज़ा की निगरानी का हुक्म दिया। फिर एक सहाबी आए और इजाज़त चाही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें इजाज़त दे दो और इन्हें जन्नत की बशारत दे दो। वो अबू बकर थे। फिर उम्र आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें इजाज़त दे दो और इन्हें जन्नत की बशारत दे दो। फिर उस्मान आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें भी इजाज़त दे दो और जन्नत की बशारत दे दो। सही बुखारी किताब आरज़ू करने का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में दाखिल ना हो मगर ये कि तुम्हें इजाज़त दे दी जाए, चुनूचे जब एक इजाज़त दे दे तो दाखिल होना जायज़ है। हदीस नंबर 7263। तर्जुमा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान बिन बिलाल ने बयान किया, उनसे यही ने, उनसे उबैद बिन हुनैन ने, इन्होंने इब्न अब्बास से सुना और उनसे उन्होंने बयान किया कि मैं हाजिर हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाला खाना में तशरीफ़ रखते थे और आपका एक काला गुलाम सीढ़ी के ऊपर निगरानी कर रहा था। मैंने इससे कहा कि कहो कि उम्र बिन खिताब खड़ा है और इजाज़त चाहता है। सही बुखारी किताब आरज़ू करने का बयान। बाब इस अमर का बयान कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा और कासिदों को एक के बाद दीगर भेजते थे और हज़रत इब्न अब्बास ने कहा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया कलबी को ख़त देकर अज़ीम बसरी की तरफ भेजा ताकि वो इसको कैसर के पास रवाना कर दे। हदीस नंबर 7264। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्हें उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने खबर दी, इन्हें अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरी परवेज़ शाह ईरान को ख़त भेजा और कासद अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा को हुक्म दिया कि ख़त बहरीन के गवर्नर मनज़र बिन सावी के हवाला करें, वो उसे कसरी तक पहुँचाएगा। जब कसरी ने वो ख़त पढ़ा तो उसे फाड़ दिया। मुझे याद है कि सईद बिन अनसीब ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बद्दुआ दी कि अल्लाह इन्हें भी टुकड़े टुकड़े कर दे। सही बुखारी किताब आरज़ू करने का बयान। बाब इस अमर का बयान कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा और कासिदों को एक के बाद दीगर भेजते थे और हज़रत इब्न अब्बास ने कहा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया कलबी को ख़त देकर अज़ीम बसरी की तरफ भेजा ताकि वो इसको कैसर के पास रवाना कर दे। हदीस नंबर 7265। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही क़ितान ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी उबैद ने, उनसे सलमा बिन अलाकू ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला असलम के एक साहब हिंद बिन असमा से फरमाया कि अपने कौम में या लोगों में ऐलान कर दो आशूरा के दिन की जिसने खाली हो वो अपना बकिया दिन बेखाए पूरा करे और उसने ना खाया हो वो रोज़ा रखे। सही बुखारी किताब आरज़ू करने का बयान। बाब अरब के वफूद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयतों का बयान कि उन लोगों को पहुंचा दें जो उनसे पीछे रह गए हैं, उसको मालिक बिन हवीरिस ने बयान किया है। हदीस नंबर 7266। तर्जुमा
हमसे अली बिन अलजद ने बयान किया, कहा हमको शोबा ने खबर दी। दूसरी सनद इमाम बुखारी रा ने कहा कि और मुझसे इसहाक बिन राहुया ने बयान किया, कहा हमको निज़र बिन शमील ने खबर दी, कहा हमको शोबा ने खबर दी। उनसे अबू जमरा ने बयान किया कि इब्न अब्बास मुझे खास अपने तख्त पर बिठा लेते थे। इन्होंने एक बार बयान किया कि कबीला अब्दुलकीस का वफ़द आया। जब वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किस कौम का वफ़द है। इन्होंने कहा कि रबिया कबीला का। अब्दुलकीस उसी कबीले का एक शाख है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबारक हो इस वफ़द को, या यूं फरमाया कि मुबारक हो बल्ला रसोई और शर्मिंदगी उठाए आए हो। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे और आपके बीच में मुज़िर काफिरों का मुल्क पड़ता है। आप हमें ऐसी बात का हुक्म दीजिए जिससे हम जन्नत में दाखिल हों और पीछे रह जाने वालों को भी बताएं। फिर इन्होंने शराब के बर्तनों के मुतालिक पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं 4 चीज़ों से रोका और 4 चीज़ों का हुक्म दिया। आपने ईमान बालला का हुक्म दिया। दरियाफ्त फरमाया, जानते हो ईमान बालला क्या चीज़ है? इन्होंने कहा कि अल्लाह और इसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। फरमाया कि गवाही देना कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करने का हुक्म दिया और ज़कात देने का। मेरा ख्याल है कि हदीस में रमज़ान के रोज़ों का भी जिक्र है और गनीमत में से 5वां हिस्सा बीतल माल में देना, और आपने इन्हीं दबा, हंतम, मज़फ़त और नक़ीर के बर्तन जिनमें अरब लोग शराब रखते और बनाते थे के इस्तेमाल से मना किया और बाज़ औक़ात मक़ीर कहा। फरमाया कि इन्हें याद रखो और इन्हीं पहुँचा दो जो नहीं आ सके हैं। सही बुखारी किताब आरज़ू करने का बयान, बाब एक औरत के खबर देने का बयान। हदीस नंबर 7267। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अलूलीद ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने, कहा हमसे शोबा ने, उनसे तौबा बिन कीसान अलानबरी ने बयान किया कि मुझसे शबी ने कहा कि तुमने देखा इमाम हुस्न बसरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी हदीस मरसला रिवायत करते हैं। मैं इब्न उम्र की खिदमत में तकरीबन 2.5 साल रहा, लेकिन मैंने उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस के सिवा और कोई हदीस बयान करते नहीं सुना। इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कई असहाब जिनमें साथ भी थे, दस्तरख्वान पर बैठे हुए थे। लोगों ने गोश्त खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो अज़वाज मत्थरात में से एक ज़ूजा मत्थरा उम्मुल मोमिनीन मैमूना ने आगाह किया कि ये सांडे का गोश्त है। सब लोग खाने से रुक गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलू फरमाया या अतमू, इसलिए कि हलाल है, या फरमाया कि इस खाने में कोई हरज नहीं, अलबत्ता ये जानवर मेरी खुराक नहीं है, मुझको उसके खाने से एक कस्म की नफरत आती है। सही बुखारी किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 7268। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे मुसर बिन कुदाम और इनके अलावा सुफियान सोरी ने, उनसे कैस बिन मुस्लिम ने, उनसे तारिक बिन शहाब ने बयान किया कि एक यहूदी कब अब्बार इस्लाम लाने से पहले ने उम्र से कहा, ए अमीरुल मुमिनीन, अगर हमारे यहाँ सूरत अल-माइदा की ये आयत नाज़ल होती अलयुम आकमलत लकम दैनकम व आत्ममत अलैकुम निमती वर्जियत लकम अल-इस्लाम देना कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दी और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन के पसंद कर ली, तो हम इस दिन को ईद खुशी का दिन बना लेते। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि ये आयत किस दिन नाज़ल हुई थी। अरफा के दिन नाज़ल हुई और जुमा का दिन था। इमाम बुखारी ने कहा, ये रिवायत सुफियान ने मुसर से सुनी, मुसर ने कैस से सुना और कैस ने तारिक से। सही बुखारी किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 7269। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील बिन खालिद ने, उनसे इब्न शहाब ने और इन्हें अनस बिन मालिक ने खबर दी कि इन्होंने उम्र से वो खुतबा सुना जो इन्होंने वफ़ात नबवी के दूसरे दिन पढ़ा था, जिस दिन मुसलमानों ने अबू बकर से बैत की थी। उम्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़े और अबू बकर से पहले खुतबा पढ़ा, फिर कहा, अमाबद, अल्लाह ताला ने अपने रसूल के लिए वो चीज़ आखिरत पसंद की जो उसके पास थी उसके बजाय जो तुम्हारे पास थी, यानी दुनिया, और ये किताब अल्लाह मौजूद है जिसके ज़रिया अल्लाह ताला ने तुम्हारे रसूल को दीन व सीधा रास्ता बतलाया, बस उसे तुम थामे रहो तो हिदायत याब रहोगे, यानी इस रास्ते पर रहोगे जो अल्लाह ने अपने पैगंबर को बतलाया था। सही बुखारी किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 7270। तर्जुमा
हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे वहीब बिन खालिद ने बयान किया, उनसे खालिद हज़ा ने, उनसे अकरमा ने, उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सीने से लगाया और फरमाया, ए अल्लाह, इसे कुरान का इल्म सिखा। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 7271। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन सबा ने बयान किया, कहा हमसे मुतमर बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा कि मैंने औफ़राबी से सुना, उनसे अबुल मनहाल ने बयान किया, इन्होंने अबू बुर्ज़ा से सुना, इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया गनी कर दी है या बुलंद दर्जा कर दी है। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 7272। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने कि अब्दुल्लाह बिन उम ने अब्दुल मलक बिन मरवान को ख़त लिखा कि वो इसकी बैत कबूल करते हैं, और ये लिखा कि मैं तेरा हुक्म सुनूंगा और मानूंगा बशर्ती का अल्लाह की शरीयत और इसके रसूल की सुन्नत के मुवाफ़िक़ हूँ जहाँ तक मुझसे मुमकिन होगा। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि मैं जवामा अल कलम के साथ भेजा गया हूँ। हदीस नंबर 7273। तर्जुमा। हमसे अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे सईद बिन मुसैब ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जवामा अल कलम, मुख्तसर अल्फाज में बहुत से मानी को समूह देना के साथ भेजा गया है, और मेरी मदद रोग के ज़रिया की गई, और मैं सोया हुआ था कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे पास ज़मीन के ख़जानों की कंजियाँ रख दी गईं। अबू हरीरा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए और तुम मज़े कर रहे हो या उसी जैसा कोई कलिमा कहा। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि मैं जवामा अल कलम के साथ भेजा गया हूँ। हदीस नंबर 7274। तर्जुमा। हमसे अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ओवैसी ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी सईद ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबिया में से कोई नबी ऐसा नहीं जिनको कुछ निशानी यानी मुजज़्ज़ात ना दिए गए हों जिनके मुताबिक इन पर ईमान लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान ईमान लाए और मुझे जो बड़ा मुजज़ा दिया गया वो कुरान मजीद है जो अल्लाह ने मेरी तरफ भेजा। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि क़यामत के दिन शुमार में तमाम नबिया से ज़्यादा पैरवी करने वाले मेरे होंगे। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों की पैरवी करने का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। मुजाहिद ने कहा कि ऐसे इमाम के हम अपने से पहले वालों की इक़्तिदा करें और हमसे बाद वाले हमारी इक़्तिदा करें। और इब्न औन ने कहा कि तीन बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने और अपने भाइयों के लिए पसंद करता हूँ, इस सुन्नत को सीखें और उसके मुतालिक पूछें और कुरान को समझें और उसके मुतालिक लोगों से दरियाफ्त करें और लोगों से बजज़ नेक काम के मिलना छोड़ दें। हदीस नंबर 7275। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन अब्बास ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल रहमान बिन महदी ने, कहा हमसे सुफियान सोरी ने, उनसे वासिल ने, उनसे अब्बू वाइल ने बयान किया कि इस मस्जिद खाना काबा में शैबा बिन उस्मान हजबी जो काबा के कलीद बरदार थे के पास बैठा, तो इन्होंने कहा कि जहाँ तुम बैठे हो वहीं उम्र भी मेरे पास बैठे थे, और इन्होंने कहा था कि मेरा इरादा है कि काबा में किसी तरह का सोना चांदी ना छोड़ूं और सब मुसलमानों में तकसीम कर दूं जो नज़र अल्लाह काबा में जुमा है। मैंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कहूँ क्यों? मैंने कहा कि आपके दोनों साथियों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर ने ऐसा नहीं किया था। इस पर इन्होंने कहा कि वो दोनों बुजुर्ग ऐसे ही थे जिनकी इक़्तिदा करनी ही चाहिए। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों की पैरवी करने का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। मुजाहिद ने कहा कि ऐसे इमाम के हम अपने से पहले वालों की इक़्तिदा करें और हमसे बाद वाले हमारी इक़्तिदा करें। और इब्न औन ने कहा कि तीन बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने और अपने भाइयों के लिए पसंद करता हूँ, इस सुन्नत को सीखें और उसके मुतालिक पूछें और कुरान को समझें और उसके मुतालिक लोगों से दरियाफ्त करें और लोगों से बजज़ नेक काम के मिलना छोड़ दें। हदीस नंबर 7276। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा कि मैंने आमिश से पूछा, तो इन्होंने ज़ैद बिन वहब से बयान किया कि मैंने हुज़ैफ़ा बिन यमान से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमानतदारी आसमान से बाज़ लोगों के दिलों की जड़ों में उतरी,
यानी उनकी फितरत में दाखिल है, और कुरान मजीद नाज़िल हुआ तो इन्होंने कुरान मजीद का मतलब समझा और सुन्नत का इल्म हासिल किया तो कुरान व हदीस दोनों से इस ईमानदारी को जो फितरती थी पूरी क़ुव्वत मिल गई। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों की पैरवी करने का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। मुजाहिद ने कहा कि ऐसे इमाम के हम अपने से पहले वालों की इक़्तिदा करें और हमसे बाद वाले हमारी इक़्तिदा करें। और इब्न औन ने कहा कि 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने और अपने भाइयों के लिए पसंद करता हूँ। इस सुन्नत को सीखें और उसके मुतालिक पूछें और कुरान को समझें और उसके मुतालिक लोगों से दरियाफ्त करें और लोगों से बजज़ नेक काम के मिलना छोड़ दें। हदीस नंबर 7277। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमको इमरू बिन मरा ने खबर दी, कहा मैंने मरा अल-हमदानी से सुना, बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि सबसे अच्छी बात किताब अल्लाह और सबसे अच्छा तरीक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है और सबसे बुरी नई बात बदअत पैदा करना है दीन में। और बिलाशुबा जिसका तुमसे वादा किया जाता है वो आकर रहेगी और तुम परवरिदगार से बचकर कहीं नहीं जा सकते। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों की पैरवी करने का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। मुजाहिद ने कहा कि ऐसे इमाम के हम अपने से पहले वालों की इक़्तिदा करें और हमसे बाद वाले हमारी इक़्तिदा करें। और इब्न औन ने कहा कि 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने और अपने भाइयों के लिए पसंद करता हूँ। इस सुन्नत को सीखें और उसके मुतालिक पूछें और कुरान को समझें और उसके मुतालिक लोगों से दरियाफ्त करें और लोगों से बजज़ नेक काम के मिलना छोड़ दें। हदीस नंबर 7278। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे उबैदुल्लाह ने और उनसे अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन मैं तुम्हारे दरमियान किताब अल्लाह से फ़ैसला करूँगा। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों की पैरवी करने का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। मुजाहिद ने कहा कि ऐसे इमाम के हम अपने से पहले वालों की इक़्तिदा करें और हमसे बाद वाले हमारी इक़्तिदा करें। और इब्न औन ने कहा कि 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने और अपने भाइयों के लिए पसंद करता हूँ। इस सुन्नत को सीखें और उसके मुतालिक पूछें और कुरान को समझें और उसके मुतालिक लोगों से दरियाफ्त करें और लोगों से बजज़ नेक काम के मिलना छोड़ दें। हदीस नंबर 7279। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे उबैदुल्लाह ने और उनसे अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन मैं तुम्हारे दरमियान किताब अल्लाह से फ़ैसला करूँगा। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों की पैरवी करने का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। मुजाहिद ने कहा कि ऐसे इमाम के हम अपने से पहले वालों की इक़्तिदा करें और हमसे बाद वाले हमारी इक़्तिदा करें। और इब्न औन ने कहा कि 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने और अपने भाइयों के लिए पसंद करता हूँ। इस सुन्नत को सीखें और उसके मुतालिक पूछें और कुरान को समझें और उसके मुतालिक लोगों से दरियाफ्त करें और लोगों से बजज़ नेक काम के मिलना छोड़ दें। हदीस नंबर 7280। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सुनान ने बयान किया, उनसे फली बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे हलाल बिन अली ने बयान किया, उनसे अता बिन यासार ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इनकार कौन करेगा? फरमाया, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा और जो मेरी नाफरमानी करेगा उसने इनकार किया। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों की पैरवी करने का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। मुजाहिद ने कहा कि ऐसे इमाम के हम अपने से पहले वालों की इक़्तिदा करें और हमसे बाद वाले हमारी इक़्तिदा करें। और इब्न औन ने कहा कि 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने और अपने भाइयों के लिए पसंद करता हूँ। इस सुन्नत को सीखें और उसके मुतालिक पूछें और कुरान को समझें और उसके मुतालिक लोगों से दरियाफ्त करें और लोगों से बजज़ नेक काम के मिलना छोड़ दें। हदीस नंबर 7281। तर्जुमा।
हमसे मोहम्मद बिन इबादा ने बयान किया, कहा हमको यजीद बिन हारून ने खबर दी, कहा हमसे सलीम बिन हयन ने बयान किया और यजीद बिन हारून ने उनकी तारीफ की, कहा हमसे सईद बिन मीना ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना, इन्होंने बयान किया कि फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जबराइल व मिकाइल, और आप सोए हुए थे। एक ने कहा कि ये सोए हुए हैं, दूसरे ने कहा कि इनकी आँखें सो रही हैं लेकिन उनका दिल बेदार है। इन्होंने कहा कि तुम्हारे उन साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल है, बस उनकी मिसाल बयान करो। तो उनमें से एक कहा कि ये सो रहे हैं, दूसरे ने कहा कि आँख सो रही है और दिल बेदार है। इन्होंने कहा कि इनकी मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने एक घर बनाया और वहाँ खाने की दावत की और बुलाने वाले को भेजा, बस जिसने बुलाने वाले की दावत कबूल कर ली वो घर में दाखिल हो गया और दस्तरखान से खाया, और जिसने बुलाने वाले की दावत कबूल नहीं की वो घर में दाखिल नहीं हुआ और दस्तरखान से खाना नहीं खाया। फिर इन्होंने कहा कि उसकी उनके लिए तफसीर कर दो ताकि ये समझ जाएं। बाज़ ने कहा कि ये तो सोए हुए हैं, लेकिन बाज़ ने कहा कि उनकी वो सो रही हैं लेकिन दिल बेदार है। फिर इन्होंने कहा कि घर तो जन्नत है और बुलाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, बस जो उनकी इताअत करेगा वो अल्लाह की इताअत करेगा और जो उनकी नाफरमानी करेगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे और बुरे लोगों के दरमियानी फ़र्क करने वाले हैं। मोहम्मद बिन इबादा के साथ इस हदीस को क़तीबा बिन सईद ने भी लीस से रिवायत किया, इन्होंने खालिद बिन यजीद मिस्री से, इन्होंने सईद बिन अबी हलाल से, इन्होंने जाबिर से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर बेदार हुए। फिर यही हदीस नकल की, उसे तिरमिज़ी ने वसील किया। सही बुखारी किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों की पैरवी करने का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। मुजाहिद ने कहा कि ऐसे इमाम के हम अपने से पहले वालों की इक़्तिदा करें और हमसे बाद वाले हमारी इक़्तिदा करें। और इब्न औन ने कहा कि 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने और अपने भाइयों के लिए पसंद करता हूँ, इस सुन्नत को सीखें और उसके मुतालिक पूछें और कुरान को समझें और उसके मुतालिक लोगों से दरियाफ्त करें और लोगों से बजज़ नेक काम के मिलना छोड़ दें। हदीस नंबर 7282। तर्जुमा। हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अबराहीमी ने, उनसे हमाम ने और उनसे हुज़ैफ़ा ने कहा कि कुरान वाओ हदीस पढ़ने वालों, तुम अगर कुरान वाओ हदीस पर ना जमोगे, इधर इधर दाएं बाएं रास्ता लोगे तो भी गुमराह होगे, बहुत ही बड़े गुमराह। सही बुखारी किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों की पैरवी करने का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। मुजाहिद ने कहा कि ऐसे इमाम के हम अपने से पहले वालों की इक़्तिदा करें और हमसे बाद वाले हमारी इक़्तिदा करें। और इब्न औन ने कहा कि 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने और अपने भाइयों के लिए पसंद करता हूँ, इस सुन्नत को सीखें और उसके मुतालिक पूछें और कुरान को समझें और उसके मुतालिक लोगों से दरियाफ्त करें और लोगों से बजज़ नेक काम के मिलना छोड़ दें। हदीस नंबर 7283। तर्जुमा। हमसे अबू करीब मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे उसामा ने बयान किया, उनसे बरीद ने, उनसे उनके दादा अबू बरदा ने और उनसे अबू मूसा अशअरी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और जिस दावत के साथ मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है उसकी मिसाल एक ऐसे शख्स जैसी है जो किसी कौम के पास आए और कहे, ए कौम, मैंने एक लश्कर अपनी आँखों से देखा है और मैं निंग धड़ंग तुमको डराने वाला हूँ, बस बचाव की सूरत करो। तो इस कौम के एक गिरोह ने बात मान ली और रात के शुरू ही में निकल भागे और हिफाजत की जगह चले गए, इसलिए निजात पा गए। लेकिन उनकी दूसरी जमात ने झटलाया और अपनी जगह ही पर मौजूद रहे। फिर सुबह सवेरे ही दुश्मन के लश्कर ने इन्हें आ लिया और इन्हें मारा और उनको बर्बाद कर दी। तो ये मिसाल है उसकी जो मेरी इताअत करें और जो दावत में लाया हूँ उसकी पैरवी करें, और उसकी मिसाल है जो मेरी नाफरमानी करें और जो हक़ में लेकर आया हूँ उसे झटलाएं। सही बुखारी किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों की पैरवी करने का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। मुजाहिद ने कहा कि ऐसे इमाम के हम अपने से पहले वालों की इक़्तिदा करें और हमसे बाद वाले हमारी इक़्तिदा करें। और इब्न औन ने कहा कि 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने और अपने भाइयों के लिए पसंद करता हूँ, इस सुन्नत को सीखें और उसके मुतालिक पूछें और कुरान को समझें और उसके मुतालिक लोगों से दरियाफ्त करें और लोगों से बजज़ नेक काम के मिलना छोड़ दें। हदीस नंबर 7284। तर्जुमा।
हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे ज़हरी ने, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने ख़बर दी, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और आपके बाद अबू बकर को खलीफा बनाया गया और अरब के कई कबाइल फिर गए। अबू बकर ने उनसे लड़ना चाहा तो उन्होंने अबू बकर से कहा कि आप लोगों से किस बुनियाद पर जंग करेंगे, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि मुझे हुक्म दिया गया है कि लोगों से उस वक्त तक जंग करूं जब तक वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार ना कर लीं। पस जो शख्स इकरार कर ले कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो मेरी तरफ से उसका माल और इसकी जान महफूज है। अलबत्ता किसी हक़ के बदल हो तो वो और बात है, मसलन किसी का माल मार ले या किसी का खून करे, अब उसके बाकी अमाल का हिसाब अल्लाह के हवाले है। लेकिन अबू बकर ने कहा कि वालला, मैं तो उस शख्स से जंग करूंगा जिसने नमाज और ज़कात में फ़र्क किया है, क्योंकि ज़कात माल का हक़ है। वालला, अगर वो मुझे एक रस्सी भी देने से रुकेंगे जो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे तो मैं इनसे उनके इनकार पर भी जंग करूंगा। उन्होंने कहा, फिर जो मैंने गौर किया तो मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने अबू बकर के दिल में लड़ाई की तजवीज़ डाली है, तो मैंने जान लिया कि वो हक़ पर रहीं। अबू बकर और अब्दुल्लाह बिन सालेह ने लीस से इनाक़ा की बजाय अक़ला कहा, यानी बकरी का बच्चा, और यही ज़्यादा सही है। सही बुखारी किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों की पैरवी करने का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि हमें मुत्तक़ीन का इमाम बना दे। मुजाहिद ने कहा कि ऐसे इमाम के हम अपने से पहले वालों की इक़्तिदा करें और हमसे बाद वाले हमारी इक़्तिदा करें। और इब्न औन ने कहा कि तीन बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने और अपने भाइयों के लिए पसंद करता हूँ, इस सुन्नत को सीखें और उसके मुतालिक पूछें और कुरान को समझें और उसके मुतालिक लोगों से दरियाफ़्त करें और लोगों से बजज़ नेक काम के मिलना छोड़ दें। हदीस नंबर 7285। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे ज़हरी ने, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने ख़बर दी, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और आपके बाद अबू बकर को खलीफा बनाया गया और अरब के कई कबाइल फिर गए। अबू बकर ने उनसे लड़ना चाहा तो उन्होंने अबू बकर से कहा कि आप लोगों से किस बुनियाद पर जंग करेंगे, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि मुझे हुक्म दिया गया है कि लोगों से उस वक्त तक जंग करूं जब तक वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार ना कर लीं। पस जो शख्स इकरार कर ले कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो मेरी तरफ से उसका माल और इसकी जान महफूज है। अलबत्ता किसी हक़ के बदल हो तो वो और बात है, मसलन किसी का माल मार ले या किसी का खून करे, अब उसके बाकी अमाल का हिसाब अल्लाह के हवाले है। लेकिन अबू बकर ने कहा कि वालला, मैं तो उस शख्स से जंग करूंगा जिसने नमाज और ज़कात में फ़र्क किया है, क्योंकि ज़कात माल का हक़ है। वालला, अगर वो मुझे एक रस्सी भी देने से रुकेंगे जो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे तो मैं इनसे उनके इनकार पर भी जंग करूंगा। उन्होंने कहा, फिर जो मैंने गौर किया तो मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने अबू बकर के दिल में लड़ाई की तजवीज़ डाली है, तो मैंने जान लिया कि वो हक़ पर रहीं। अबू बकर और अब्दुल्लाह बिन सालेह ने लीस से इनाक़ा की बजाय अक़ला कहा, यानी बकरी का बच्चा, और यही ज़्यादा सही है। सही बुखारी किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों की पैरवी करने का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि हमें मुत्तक़ीन का इमाम बना दे। मुजाहिद ने कहा कि ऐसे इमाम के हम अपने से पहले वालों की इक़्तिदा करें और हमसे बाद वाले हमारी इक़्तिदा करें। और इब्न औन ने कहा कि तीन बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने और अपने भाइयों के लिए पसंद करता हूँ, इस सुन्नत को सीखें और उसके मुतालिक पूछें और कुरान को समझें और उसके मुतालिक लोगों से दरियाफ़्त करें और लोगों से बजज़ नेक काम के मिलना छोड़ दें। हदीस नंबर 7286। तर्जुमा। मुझसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा मुझसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उनसे यूनुस बिन यजीद एली ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि ईना बिन हुज़ैफ़ा बिन बदर मदीना आए और अपने भतीजे अलहर बिन कैस बिन हिस्सन के यहाँ क़याम किया। अलहर बिन कैस उन लोगों में से थे जिन्हें उम्र अपने करीब रखते थे। कुरान मजीद के उलमा उम्र के शरीक मजलिस व मशवरा रहते थे, ख्वाह वो बूढ़े हों या जवान। फिर ईना ने अपने भतीजे हर से कहा, भतीजे, किया अमीरुल मोमिनीन के यहाँ कुछ रसूख हासिल है कि तुम मेरे लिए उनके यहाँ हाजिरी की इजाज़त ले दो। इन्होंने कहा कि मैं आपके लिए इजाज़त मांगूंगा। इब्न अब्बास ने बयान किया कि फिर इन्होंने ईना के लिए इजाज़त चाही और आपने इजाज़त दी। फिर जब ईना मजलिस में पहुँचे तो कहा, क्या इब्न ख़त्ताब वालला, तुम हमें बहुत ज़्यादा नहीं देते और न हमारे दरमियान इंसाफ के साथ फ़ैसला करते हो। इस पर उम्र गुस्सा हो गए, यहाँ तक कि आपने इन्हीं सज़ा देने का इरादा कर ली। इतने में अलहर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन,
अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ख़ज़लफ़ु व अमर बिलुर्फ़ व अर्ज़न अल-जाहिलीन की मुआफ़ करने का तरीक़ा इख्तियार करो और भलाई का हुक्म दो और जाहिलों से एराज़ करो, और ये शख्स जाहिलों में से है। पस वालला उम्र के सामने जब ये आयत इन्होंने तिलावत की तो आप ठंडे हो गए, और उम्र की आदत थी कि अल्लाह की किताब पर फ़ौरन अमल करते। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों की पैरवी करने का बयान। और अल्लाह ताला का कौल के हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। मुजाहिद ने कहा कि ऐसे इमाम के हम अपने से पहले वालों की इक़्तिदा करें और हमसे बाद वाले हमारी इक़्तिदा करें। और इब्न औन ने कहा कि 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने और अपने भाइयों के लिए पसंद करता हूँ। इस सुन्नत को सीखें और उसके मुताल्लिक़ पूछें, और कुरान को समझें और उसके मुताल्लिक़ लोगों से दरियाफ़्त करें, और लोगों से बजज़ नेक काम के मिलना छोड़ दें। हदीस नंबर 7287। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़ानबी ने बयान किया, उनसे मालिक ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे फ़ातिमा बिन्त मनज़र ने, उनसे असमा बिन्त अबी बकर ने बयान किया कि मैं आयशा के यहाँ गई। जब सूरज ग्रहण हवा था और लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, आयशा भी खड़ी नमाज़ पढ़ रही थीं। मैंने कहा, लोगों को क्या हो गया है कि बेवक़्त नमाज़ पढ़ रहे हैं? तो इन्होंने हाथ से आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, सुबहान अल्लाह। मैंने कहा, कोई निशानी है? इन्होंने सर से इशारा किया कि हूँ। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना के बाद फरमाया, कोई चीज़ ऐसी नहीं लेकिन मैंने आज इस जगह से उसे देख लिया, यहाँ तक कि जन्नत व दोज़ख भी, और मुझे वही की गई है कि तुम लोग कब्रों में भी आज़माए जाओगे दज्जाल के फितने के करीब। पस मोमिन या मुस्लिम मुझे यकीन नहीं कि असमा ने उनमें से कौन सा लफ्ज़ कहा था, तो वो कब्र में फ़रिश्तों के सवाल पर कहेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास रोशन निशानात लेकर आए और हमने उनकी दावत कबूल की और ईमान लाए। इससे कहा जाएगा कि आराम से सो रहो, हमें मालूम था कि तुम मोमिन हो और मुनाफिक या शक में मुब्तला, मुझे यकीन नहीं कि उनमें से कौन सा लफ्ज़ असमा ने कहा था। तो वो कहेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ सवाल पर कि मुझे मालूम नहीं, मैंने लोगों को जो कहते सुना वही मैंने भी बक दिया। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों की पैरवी करने का बयान। और अल्लाह ताला का कौल के हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। मुजाहिद ने कहा कि ऐसे इमाम के हम अपने से पहले वालों की इक़्तिदा करें और हमसे बाद वाले हमारी इक़्तिदा करें। और इब्न औन ने कहा कि 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने और अपने भाइयों के लिए पसंद करता हूँ। इस सुन्नत को सीखें और उसके मुताल्लिक़ पूछें, और कुरान को समझें और उसके मुताल्लिक़ लोगों से दरियाफ़्त करें, और लोगों से बजज़ नेक काम के मिलना छोड़ दें। हदीस नंबर 7288। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबुल ज़नाद ने, उनसे अरज ने, उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मैं तुमसे यकसू रहूं तुम भी मुझे छोड़ दो और सवालात वगैरह ना करो, क्योंकि तुमसे पहले की अमतें अपने गैर ज़रूरी सवाल और अनबिया के सामने इख्तिलाफ की वजह से तबाह हो गईं। बस जब मैं तुम्हें किसी चीज़ से रोकूं तो तुम भी इससे परहेज़ करो, और जब मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म दूं तो बजा लाओ जिस हद तक तुम में ताकत हो। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब कसरत सवाल और बेफ़ायदा तकल्लुफ़ की कराहत का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि किसी चीज़ के मुताल्लिक़ ज़्यादा सवाल ना करो, अगर ज़ाहिर कर दी जाए तो तुमको बुरा मालूम हो। हदीस नंबर 7289। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अल-मक़री ने बयान किया, कहा हमसे सईद बिन अबी अयूब ने बयान किया, कहा मुझसे अक़ील बिन ख़ालिद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास ने, उनसे उनके वालिद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा मुजरिम वो मुसलमान है जिसने किसी ऐसी चीज़ के मुताल्लिक़ पूछा जो हराम नहीं थी और इसके सवाल की वजह से वो हराम कर दी गई। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब कसरत सवाल और बेफ़ायदा तकल्लुफ़ की कराहत का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि किसी चीज़ के मुताल्लिक़ ज़्यादा सवाल ना करो, अगर ज़ाहिर कर दी जाए तो तुमको बुरा मालूम हो। हदीस नंबर 7290। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको अफ़ान बिन मुस्लिम ने ख़बर दी, इन्होंने कहा हमसे वहीब ने बयान किया, कहा हमसे मूसा इब्न उक़बा ने बयान किया, कहा मैंने अबुल-ज़र से सुना, इन्होंने बसर बिन सईद से बयान किया, उनसे ज़ैद बिन साबित ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में चटाई से घेर कर एक हुजरा बना लिया और रमज़ान की रातों में इसके अंदर नमाज़ पढ़ने लगे। फिर और लोग भी जुमा हो गए तो एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ नहीं आई।
लोगों ने समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए हैं, इसलिए उनमें से बाज़ खिंगारने लगे ताकि आप बाहर तशरीफ़ लाएं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के काम से वाकिफ़ हूँ, यहाँ तक कि मुझे डर हवा कि कहीं तुम पर यह नमाज तरावी फ़र्ज़ ना कर दी जाए, और अगर फ़र्ज़ कर दी जाए तो तुम उसे कायम नहीं रख सकोगे। पस ऐ लोगों, अपने घरों में ये नमाज पढ़ो, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज के सिवा इंसान की सबसे अफजल नमाज इसके घर में है। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, कसरत सवाल और बेफ़ायदा तकल्लुफ़ की कराहत का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि किसी चीज़ के मुताल्लिक़ ज़्यादा सवाल ना करो, अगर ज़ाहिर कर दी जाए तो तुमको बुरा मालूम हो। हदीस नंबर 7291। तर्जुमा। हमसे यूसुफ बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा हमाद बिन उसामा ने बयान किया, उनसे बरीद बिन अबी बरदा ने, उनसे अबू बरदा ने और उनसे अबू मूसा अशअरी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ चीज़ों के मुताल्लिक़ पूछा गया जिन्हें आपने नापसंद किया। जब लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछना शुरू कर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए और फरमाया, पूछो। इस पर एक सहाबी खड़ा हुआ और पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद कौन हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे वालिद हज़ाफ़ा हैं। फिर दूसरा सहाबी खड़ा हुआ और पूछा, मेरे वालिद कौन हैं? फरमाया कि तुम्हारे वालिद शैबा के मौली सालिम हैं। फिर जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा पर गुस्सा के आसार महसूस किए तो अर्ज़ किया, हम अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में आपको गुस्सा दिलाने से तौबा करते हैं। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, कसरत सवाल और बेफ़ायदा तकल्लुफ़ की कराहत का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि किसी चीज़ के मुताल्लिक़ ज़्यादा सवाल ना करो, अगर ज़ाहिर कर दी जाए तो तुमको बुरा मालूम हो। हदीस नंबर 7292। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुलमलक बिन उमर कोफ़ी ने बयान किया, उनसे मगीरा के कातिब वराद ने बयान किया कि मुआवी ने मगीरा को लिखा कि जो तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है वो मुझे लिखिए। तो इन्होंने इन्हें लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद कहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीक ला, ला उल मलिक वला अल अहमद वहो अली कल शे कदीर, अल्लाहुम ला माने लमा आतीत वला मती लमा मुनत वला यनफाज़ा अलजिद मनक अलजिद, तन्हा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसका कोई शरीक नहीं, मुल्क उसी का है और तमाम तारीफ़ उसी के लिए हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। ऐ अल्लाह, जो तो अता करे उसे कोई रोकने वाला नहीं और जिसे तो रोके उसे कोई देने वाला नहीं, और किसी नसीबावर का नसीबा तेरे मुकाबला में उसे नफ़ा नहीं पहुंचा सकेगा। और इन्हें ये भी लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेफ़ायदा बहुत सवाल करने से मना करते थे और माल ज़ाया करने से और आप माओं की नाफरमानी करने से मना करते थे और लड़कियों को ज़िंदा दरगोर करने से और अपना हक़ महफूज रखने और दूसरों का हक़ ना देने से और बेज़रूरत मांगने से मना फरमाते थे। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, कसरत सवाल और बेफ़ायदा तकल्लुफ़ की कराहत का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि किसी चीज़ के मुताल्लिक़ ज़्यादा सवाल ना करो, अगर ज़ाहिर कर दी जाए तो तुमको बुरा मालूम हो। हदीस नंबर 7293। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे साबित ने और उनसे अनस ने बयान किया कि हम उनके पास थे तो आपने फरमाया कि हमें तकल्लुफ़ इख्तियार करने से मना किया गया है। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, कसरत सवाल और बेफ़ायदा तकल्लुफ़ की कराहत का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि किसी चीज़ के मुताल्लिक़ ज़्यादा सवाल ना करो, अगर ज़ाहिर कर दी जाए तो तुमको बुरा मालूम हो। हदीस नंबर 7294। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने। दूसरी सनद इमाम बुखारी रा ने कहा और मुझसे महमूद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक़ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने। इन्होंने कहा मुझको अनस बिन मालिक ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ढलने के बाद बाहर तशरीफ़ लाए और ज़हर की नमाज़ पढ़ी, फिर सलाम फेरने के बाद आप मिंबर पर खड़े हुए और क़ियामत का जिक्र किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि इससे पहले बड़े बड़े वाक़यात होंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स किसी चीज़ के मुताल्लिक़ सवाल करना चाहे तो सवाल करे। आज मुझसे जो सवाल भी करोगे मैं इसका जवाब दूंगा जब तक मैं अपनी इस जगह पर हूँ। अनस ने बयान किया कि इस पर लोग बहुत ज़्यादा रोने लगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार वही फरमाते थे कि मुझसे पूछो। इन्होंने बयान किया कि फिर कोई शख्स खड़ा हुआ और पूछा, मेरी जगह कहाँ है, जन्नत या जहन्नम में, या रसूल अल्लाह।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जहन्नम में। फिर अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा खड़े हुए और कहा, मेरे वालिद कौन हैं या रसूल अल्लाह? फरमाया कि तुम्हारे वालिद हज़ाफ़ा हैं। बयान किया कि फिर आप मुसलसल कहते रहे कि मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। आखिर में उन्होंने अपने घुटनों के बल बैठकर कहा, हम अल्लाह से रब की हैसियत से, इस्लाम से दीन की हैसियत से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूल की हैसियत से राज़ी व खुश हैं। उन्होंने ये कलमात कहे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसकी हाथ में मेरी जान है, अभी मुझ पर जन्नत और दोज़ख इस दीवार की चौड़ाई में मेरे सामने की गई थी, यानी उनकी तस्वीरें, जब मैं नमाज पढ़ रहा था। आज की तरह मैंने खैर व शर को नहीं देखा। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब कसरत सवाल और बेफ़ायदा तकल्लुफ़ की कराहत का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि किसी चीज़ के मुताल्लिक़ ज़्यादा सवाल ना करो, अगर ज़ाहिर कर दी जाए तो तुमको बुरा मालूम हो। हदीस नंबर 7295। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम ने बयान किया, कहा हमको रूह बिन इबादा ने खबर दी, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा मुझको मूसा बिन अनस ने खबर दी कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना, इन्होंने बयान किया कि एक साहब ने कहा, या नबी अल्लाह, मेरे वालिद कौन हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे वालिद फलां हैं। और ये आयत नाज़ल हुई, या आयहा अलज़ीन आमन वाला तसालवा नाशिया ए लोगो, ऐसी चीज़ें ना पूछो। अलाया। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब कसरत सवाल और बेफ़ायदा तकल्लुफ़ की कराहत का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि किसी चीज़ के मुताल्लिक़ ज़्यादा सवाल ना करो, अगर ज़ाहिर कर दी जाए तो तुमको बुरा मालूम हो। हदीस नंबर 7296। तर्जुमा। हमसे हुस्न बिन सबा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शबाबा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे वर्क़ा ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान बराबर सवाल करता रहेगा, यहाँ तक कि सवाल करेगा कि ये तो अल्लाह है, हर चीज़ का पैदा करने वाला, लेकिन अल्लाह को किसने पैदा किया। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब कसरत सवाल और बेफ़ायदा तकल्लुफ़ की कराहत का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि किसी चीज़ के मुताल्लिक़ ज़्यादा सवाल ना करो, अगर ज़ाहिर कर दी जाए तो तुमको बुरा मालूम हो। हदीस नंबर 7297। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन उबैद बिन मैमून ने बयान किया, कहा हमसे ईसा बिन यूनुस ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अलक़मा ने, उनसे इब्न मसूद ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के एक खेत में था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की एक शाख पर टेक लगाए हुए थे कि यहूदी इधर से गुजरे तो उनमें से बाज़ ने कहा कि उनसे रूह के बारे में पूछो, लेकिन दूसरों ने कहा कि उनसे ना पूछो, कहीं ऐसी बात ना सुना दी जो तुम्हें नापसंद है। आखिर आपके पास वो लोग आए और कहा, अबुल कासिम, रूह के बारे में हमें बताइए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खड़े देखते रहे। मैं समझ गया कि आप पर वही नाज़ल हो रही है। मैं थोड़ी दूर हट गया, यहाँ तक कि वही का नज़ुल पूरा हो गया। फिर आपने ये आयत वैसालूनक अनिल रूह कुल अल रूह मन अमर रबी पढ़ी और आप रूह के बारे में पूछते हैं, कहे कि रूह मेरे रब के हुक्म से है। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल की इक़्तिदा करने का बयान। हदीस नंबर 7298। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की एक अंगूठी बनवाई तो दूसरे लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सोने की एक अंगूठी बनवाई थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दी और फरमाया कि मैं उसे कभी नहीं पहनूंगा, और लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ फेंक दी। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब इस अमर का बयान कि बाहम झगड़ा और उसमें तामक और दीन में गलू और बदअत मकरूह है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, अहल किताब अपने दीन में हद से तजावुज़ ना करो और अल्लाह पर हक़ के सिवा कुछ ना कहो। हदीस नंबर 7299। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम ने, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं अबू सलिमा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सूम विसाल, इफ्तार व सेहर के बग़ैर कई दिन के रोज़े ना रखा करो। सहाबा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सूम विसाल रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ।
मैं रात गुजारता हूँ और मेरा रब मुझे खिलाता पलाता है, लेकिन लोग सूम विसाल से नहीं रुके। बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ 2 दिन या 2 रातों में सूम विसाल किया। फिर लोगों ने चंद देख लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर चंद ना नजर आता तो मैं और विसाल करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद इन्हीं सरजनिश करना था। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, इस अमर का बयान कि बाहम झगड़ा और उसमें तामक और दीन में गलू और बदअत मकरूह है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, अहल किताब अपने दीन में हद से तजावुज़ ना करो और अल्लाह पर हक़ के सिवा कुछ ना कहो। हदीस नंबर 7300। तर्जुमा। हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा हमसे हमारे वालिद ने, कहा हमसे अमिश ने बयान किया, कहा मुझसे इब्राहिम तीमी ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि अली ने हमें ईंट के बने हुए मिंबर कर खड़ा होकर खुतबा दिया। आप तलवार लिए हुए थे जिसमें एक सहफ़ा लटका हुआ था। आपने फरमाया, वालला, हमारे पास किताब अल्लाह के सिवा कोई और किताब नहीं जिसे पढ़ा जाए और सिवा इस सहफ़ा के। फिर इन्होंने उसे खोला तो इसमें दियत में दिए जाने वाले ऊँटों की उम्रों का बयान था कि दियत में इतनी इतनी उम्र के ऊँट दिए जाएं, और उसमें यह भी था कि मदीना तैबा की ज़मीन अईर पहाड़ी से सूर पहाड़ी तक हरम है। बस इसमें जो कोई नई बात बदत निकालेगा इस पर अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की और तमाम लोगों की। अल्लाह इससे किसी फ़र्ज़ या नफ़ल इबादत को कबूल नहीं करेगा। और उसमें यह भी था कि मुसलमानों की ज़िम्मेदारी अहद या अमान एक है, इसका ज़िम्मेदार उनमें सबसे अदनी मुसलमान भी हो सकता है। बस जिसने किसी मुसलमान का ज़िम्मा तोड़ा इस पर अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की और तमाम लोगों की। अल्लाह इसकी ना फ़र्ज़ इबादत कबूल करेगा और ना नफ़ल इबादत। और इसमें यह भी था कि जिसने किसी से अपनी वालियों की इजाज़त के बग़ैर वला का रिश्ता कायम किया इस पर और फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। अल्लाह ना इसकी फ़र्ज़ नमाज कबूल करेगा ना नफ़ल।